हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हैम्पशायर वर्सेस लेइसेस्टर के बीच में जो आज काउंटी क्रिकेट का मैच खेला जाएगा, यानी कि ये टेस्ट मैच होते हैं। यानी कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि कितने ओवर के गेम होते हैं, तो ये टेस्ट मैच है। तो इसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स का ऑप्शन और कप्तान हमारे सब ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहां पर 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एल हिल, दूसरा है टी एस्लॉफ। ल्यूइस हिल खेलते हैं लेइसेस्टर टीम तरफ से, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता है। जनरली 5 पे बैटिंग करते हैं ये, लेकिन अभी तक टोटल इस टूर्नामेंट में 500 के करीब रन्स बना चुके, 499 रन है इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। दूसरे पे कि टी असलू, सरप्राइजिंगली इनको ज़्यादा लोगों ने पिक नहीं किया। ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं हैम्पशायर टीम तरफ से, जहाँ पर अभी तक इन्होंने जो है 355 रन बनाए। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल के लिए भी ये ठीक ठाक ऑप्शन रह जाएंगे, आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बाकियों में है ली मैकमानुस, उसके साथ साथ हेनरी स्नोइडल्स। इस बेट्स हालांकि स्क्वाड के हिस्से नहीं है। ली मैकमानुस के बारे में बात किया जाए तो ये हैम्पशायर टीम तरफ से खेलते हैं, और अभी तक 7 पे बैटिंग की, हर मैचेस में 136 रन इन्होंने बनाए। तो उतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं है। तो बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा नीचे होता है, और परफॉर्मेंस भी उतना बहुत बढ़िया नहीं है कि इनको ट्राई करना ही पड़े, तो इसलिए हमने इनका अवॉइड कर दिए। हालांकि हेनरी स्नोइडल्स थोड़ा सा उससे बेटर ऑप्शन है। अभी तक इनके परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो स्नोइडल्स जनरली 6 पे बैटिंग करते हैं, जहां पर अभी तक 294 रन बना चुके हैं। तो ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन होंगे जो 6 पे बैटिंग करते हैं। तो लेइसेस्टर टीम तरफ से ये भी बहुत ही बड़े ऑप्शन होंगे। अब विकेट सेक्शन के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ। तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से मार्कस हैरिस पहला पिक है। या तो ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए नजर आएंगे। 212 रन अभी तक बना चुके हैं, यानी कि अभी तक इन्होंने हर मैचेस खेले नहीं है। टोटल ये शायद 3 ही मैचेस अभी तक खेल पाए हैं, और 212 रन से इनके खाते में। ओपनिंग करेंगे या फिर स्लैश में दे रहा हूँ 3 नंबर पर बैटिंग करेंगे, ज़्यादा चांसेस है 3 पे बैटिंग करने का। जेम्स भिन्स हैम्पशायर टीम तरफ से ऑलरेडी दोहरे शतक लगा चुके हैं ऑलरेडी एक, और इनका बैटिंग ऑर्डर है जनरली 5 पे बैटिंग करते हैं। 412 रन अभी तक बना चुके हैं टूर्नामेंट में, 5 पे बैटिंग करते हैं। डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे हैम्पशायर टीम तरफ से। तीसरी पिक रहेंगे एच आज़ाद, जिनको ज़्यादा लोगों ने ट्राई नहीं किए हैं। लेइसेस्टर टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। अभी तक टूर्नामेंट में 309 रन इनके खाते में। तो डेफिनेटली एज एन ओपनिंग बैट्समैन आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन साबित होंगे, इसलिए हमने इनको पिक किया है। और स्मॉल पे ज़्यादातर लोगों ने इनको ट्राई भी नहीं किए। अब इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात की जाए इन तीनों के अलावा, तो सैम नॉर्थ ईस्ट है, जिनको 73.66% लोगों ने ट्राई किया है। 4 पे बैटिंग करते हैं, 270 रन अभी तक बना चुके हैं। तो डेफिनेटली ये भी बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। आप चाहे तो एच आज़ाद की जगह पर इनको ट्राई कर सकते हैं। जो वेदरली हैम्पशायर टीम तरफ से खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन, अभी तक 163 रन बना चुके हैं टूर्नामेंट में। तो ये इनके परफॉर्मेंस है एज एन ओपनिंग बैट्समैन, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। सैमुअल इवंस लेइसेस्टर टीम तरफ से खेलते हैं। ये एक बहुत ही बड़े ऑप्शन है, जिनको एटलीस्ट आपको एक टीम में ट्राई करना चाहिए। 385 रन से इनके, और इनके अगर बैटिंग पोजीशन के बारे में बात कीजिए तो सैमुअल इवंस मतलब ओपनिंग भी कर सकते हैं, ओपनिंग से लेकर 4 तक ये किसी भी पोजीशन पर बैटिंग कर सकते हैं। तो लेकिन इनको आप एटलीस्ट आपको एक टीम में ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि 385 रन इनके खाते में तो उतना भी कम रन नहीं है। डेफिनेटली आपको एक टीम में ट्राई करना चाहिए इनको, सैमुअल इवंस को। बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी इस स्क्वाड के हिस्से नहीं है, सिवाय एक बैट्समैन है आर पटेल, जो लेइसेस्टर टीम तरफ से लास्ट 2 मैचों से खेल रहे हैं। 4 पे बैटिंग करते हैं, 41 रन बनाए। तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, आप इनको इसलिए अवॉइड कर सकते हैं। तो बैटिंग सेक्शन में हमने इन तीनों को पिक किया। इनके अलावा 2 और ऑप्शन है जिनको ट्राई कर सकते हैं, सैम नॉर्थ ईस्ट और उसके साथ साथ सैमुअल इवंस। लेकिन सैमुअल इवंस को एटलीस्ट एक टीम में आप ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 2 ऑलराउंडर ऑप्शंस को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है लियाम डाउसन, जो खेलते हैं हैम्पशायर टीम तरफ से। अभी तक ये 5 पे बैटिंग करते हुए नजर आए हैं, जहां पर 301 रन बना चुके हैं टूर्नामेंट में, और उसी के साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं जैसे कि आप जानते हैं, और टोटल 8 विकेट्स भी इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। दूसरे पिक है यन हॉलैंड, जिनको 66% लोगों ने पिक किया, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। 420 रन से अभी तक हैम्पशायर टीम तरफ से अभी तक ये बना चुके हैं। उसी के साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। अभी तक इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें बॉलिंग से, तो टोटल 4 विकेट्स इनके खाते में। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ साथ बड़े कप्तान भाई साहब ऑप्शंस हो जाते हैं। अब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो कॉलिन एक्करमैन 81.3% लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में अभी तक उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। जनरली बैटिंग करते हैं 4 पे, जहां पर अभी तक की परफॉर्मेंस देखा जाए तो 123 रन बना चुके टूर्नामेंट में। उसी के साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, और विकेट 2 है इनके खाते में। तो इसलिए हमने इनको पिक नहीं किया है। आर स्टीवनसन, क्रिस वुड एक भी मैचेस में अभी तक नहीं खेले हैं। एरन लिली भी इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से के बार्कर है, जो स्क्वाड के हिस्से हैम्पशायर टीम तरफ से खेलते हैं। अभी तक 3 ही मैचेस खेले, 3 इनिंग्स में बैटिंग की, 146 रन इन्होंने बनाए। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो केत बार्कर 5 विकेट्स निकाल चुके हुए 3 इनिंग्स में।
और बाकी और कोई खास ऑप्शन है नहीं। 8 बॉन्स है जो स्क्वाड के हिस्से नहीं है, ये लोग तो स्क्वाड के हिस्से ही नहीं है। 8 बॉन्स के बारे में बात करें तो एक ही मैच में बैटिंग किए थे, 1 रन बनाए थे, वो भी 7 पे बैटिंग करते हुए, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि बॉलिंग में 1 विकेट निकाले थे। अब नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करें तो 4 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है काइल एबॉट जो हैम्पशायर टीम तरफ से खेलते हैं एज अ स्ट्राइकिंग गेंदबाज। 26 विकेट से ये ले चुके, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। क्रिस राइट रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो 15 विकेट ले चुके, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन होंगे। मोहम्मद अब्बास है जो 24 विकेट ले चुके, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इन तीनों के अलावा अगर चौथे पिक है वो है कॉलम पर्किंसन, जिनको हमने ट्राई किया है लेसिस्टर टीम तरफ से। अभी तक इनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो 11 विकेट इनके खाते में, साथ ही साथ थोड़ा बहुत ये बैटिंग कर लेते हैं। अभी तक टूर्नामेंट में 117 रन है। बैटिंग ऑर्डर जनरली कोई फिक्स नहीं होता, साथ में भी बैटिंग करते हो या फिर उसके नीचे भी बैटिंग कर लेते हैं। अब इन चारों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो ऑप्शंस कौन कौन सा है? इन चारों के अलावा वी टेलर हालांकि इस मैच में नहीं खेलेंगे। जी ग्रिफिथ्स है जो लेसिस्टर टीम तरफ से खेलते हैं, एज ए बॉलर 4 विकेट निकाला है अभी तक 4 इनिंग्स में, और उसी के साथ साथ ये बैटिंग भी करते हैं। उसी 4 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए इनके खाते में अगर रन देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 35 रन है इनके खाते में। बी व्हील है जो खेलते हैं ये हैम्पशायर टीम तरफ से, अभी तक एज ए बॉलर इनके खाते में भी 14 विकेट्स है, तो ये भी डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं एज ए प्लेयर, एज ए बॉलर आप इनको भी कॉन्सिडरेशन में ला सकते हैं। मैसन क्रेन एज अ रेस्टोरेंट बॉलिंग ऑप्शन, इनके खाते में भी 10 विकेट्स है। ये तीनों ही आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, तीन खासकर ये दोनों, ब्रैड व्हील और इसके साथ साथ मैसन क्रेन। विल डेविस डिक्लिन इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी प्लेयर्स नहीं है सिवाय एक के इवांस जो लेसिस्टर टीम तरफ से खेलते हैं। एलेक्स इवांस एज ए बॉलर 4 मैच इनिंग्स में बॉलिंग की 2 विकेट्स इनके खाते में, तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है, आप उनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस के बाद अब चलते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस की तरफ, जहाँ पर हमने एज अ कप्तान चूज की इस टीम के लियाम डाउसन, एज ए वाइस कैप्टन इयान हॉलैंड। हालांकि आप अगर सेव करना चाहते हैं तो जेम्स विंस को एज अ कप्तान बना सकते हैं, उसके साथ लियाम डाउसन को एज अ वाइस कैप्टन। लेकिन हमने लियाम डाउसन को ट्राई किया है जो जनरली 4 या 5 पे बैटिंग करेंगे, साथ साथ बॉलिंग भी करेंगे, तो इसलिए हमने इनको ट्राई किया। एज अ टेस्ट में अगर 2 इनिंग्स बॉलिंग भी मिलता है, साथ साथ बैटिंग भी मिलता है, तो इसलिए हमने इनको पिक किया। और इयान हॉलैंड ओपनिंग करते हैं, साथ साथ ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं ये भी, तो इसलिए हमने इनको एज अ वाइस कैप्टन चुने हैं। हालांकि आप अगर सेफ खेलना चाहते हो जेम्स विंस को एज अ कप्तान और लियाम डाउसन का एज अ वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये टीम का प्रीव्यू, इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना है। 2 तरीका है हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ऊपर 2 लिंक्स है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, नीचे ऑल्टरनेटिव और भी 4 लिंक्स है जिसके जो वहाँ पर मौजूद है, ये इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। यानी कि टोटल 6 लिंक से, इस 6 लिंक से साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लिंक से अगर जुड़ेंगे तो आप ऑथेंटिकली हमारे चैनल पर ही घुसेंगे, किसी और चैनल पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर लिंक से, ये 6 लिंक से भी काम नहीं चलता तो अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पे जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, उसे टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर भी 25,336 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो चाहिए। नीचे और भी 2 चैनल आपको दिख रहा होगा, इनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 25,336 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप सब होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपका आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।